हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट कैथोड किरणों का खोज या इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आज इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करेंगे कि कैथोड किरणों की खोज कैसी हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। साथ में हम इस पे देखेंगे कि कैथोड किरणों का गुण। क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि कैथोड किरणों की खोज किसने की, है ना। वह कैथोड किरणों का गुण लिखिए, तो इसको आज आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा जो कहानी है इसी डायग्राम के माध्यम से समझना है, ठीक है। तो देखिए, प्लकर एवं क्रुक्स नामक दो वैज्ञानिक थे। प्लकर और क्रुक्स दोनों ने मिलकर किया था। उन्होंने सन 1879 में, अब देखिए थोड़ा समझने की बात है, कुछ बुक्स में सन जो है अलग दिया रहता है मेरे भाई, प्लीज तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। सन 1879 में प्लकर एवं क्रुक्स ने इस प्रयोग का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया कि विद्युत की सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे। गैसों में कम दाब पर उन्होंने यह प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने क्या ली कि एक लंबी कांच की विसर्जन नली, ये देख रहे हैं आप, एक लंबी कांच की विसर्जन नली ली और इन दोनों सिरों पर धातु का एक एक इलेक्ट्रोड लगाकर इसे सील कर दिया। यहाँ पे भी धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर तो दोनों सिरों पर एक एक धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया। अब विसर्जन नली में से यहाँ पर एक पार्श्व नली लगा दिया। पार्श्व नली की सहायता से यहाँ पर हम निर्वात पंप जोड़ देते हैं, जिससे कि अंदर का दाब क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे लगभग 0.01 मिली का दाब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट उन्होंने क्या किया कि निम्न ताप पर अत्यंत दाब कम करके, है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च वोल्टेज के माध्यम से यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न किया और देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर के, अदृश्य मतलब बहुत कम, बहुत सूक्ष्म, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, कुछ किरणें यहाँ से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं, जिन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। और ये किरणें हल्के हरे रंग के प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, मतलब हल्के हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना। और ये जो किरणें हैं, यदि हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट या जेनेरेस आदि प्लेट पर हम क्या कर दें, इसको, है ना, आपतित कर दें, तो वहाँ पर स्टूडेंट चमकदार हल्के हरे रंग के प्रतिदीप्त उत्पन्न कर देते हैं, चमकदार बिंदु बना देते हैं। तो इस प्रकार से इतना ही लिखना है जितना मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझिए। अब इनमें क्या है कि पहले पुराने बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ समझाना है कि उन्होंने क्या लिया। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है क्या, तो ये आपके पास एक विसर्जन नली है। विसर्जन नली का दाब कम कर दिया और यहाँ इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उच्च वोल्टेज का यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया, जिससे देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही हैं, जिन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं स्टूडेंट। ये आपका विसर्जन नली है, यहाँ पर एक निर्वात पंप जुड़ा हुआ है ना, नली की सहायता से एक निर्वात पंप जोड़ दिया गया है और ये सेल के माध्यम से उच्च वोल्टेज का धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। ये सेल के माध्यम से उच्च वोल्टेज का धारा, मतलब उच्च वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो फिर से समझें कि सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने और प्लकर्स दोनों साथ में किए थे, है ना। सन 1879 में विलियम क्रुक्स एवं प्लकर ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने गैस का दाब अत्यंत कम करके अध्ययन किया। उन्होंने एक विसर्जन नली ली, कांच की एक लंबी विसर्जन नली ली तथा दोनों सिरों पर धातु के एक एक इलेक्ट्रोड को लगाकर उसे सील कर दिया। उसे क्या कर दिया, सील कर दिया। अब विसर्जन नली के एक सिरे पर निर्वात पंप जोड़ दिया, नली की सहायता से, है ना, एक निर्वात पंप जोड़ दिया, जिस निर्वात पंप की सहायता से नली के अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया, मतलब 0.01 मिली, ठीक है ना। तो निर्वात पंप की सहायता से नली के अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। नली का दाब अत्यंत कम करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से उच्च वोल्टेज का विभवांतर आरोपित किया। कितना उच्च वोल्टेज दिया, लगभग 10,000 वोल्ट। कितना, लगभग 10,000 वोल्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना, 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट इसमें क्या किया, उत्पन्न किया। और देखा कि कुछ किरणें कहाँ से निकलकर चलती हैं, कैथोड से निकलकर चलती हैं और किधर, एनोड की ओर चलती हैं। कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलती हैं, जिन्हें ही कैथोड किरणें कहा गया।
ये किरणें हल्के हरे रंग के होते हैं तथा यदि हम जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर यदि हम इसको आपतित करें तो चमकदार बिंदु बना देते हैं, या इनको हम देखते हैं कि यदि ZnS में से होकर हम प्रवाहित करें तो चमकदार बिंदु उत्पन्न कर देते हैं। इतना ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंप्लीट। चलिए अब लिखना कैसे है, पूरा लिख दिया हूँ यहाँ पे पूरा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। कैथोड किरणों की खोज या तो इलेक्ट्रॉन की खोज। सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन गैसों के कम दाब पर किया। इस उद्देश्य हेतु एक लंबी कांच की विसर्जन नली लिया जिसके दोनों सिरों पर एक एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर ठीक है, यहाँ पर लगाकर सील कर दिया। विसर्ग नली में से एक पार्श्व नली लगा होता है जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर का दाब अत्यंत कम कर देते हैं। निर्वात पंप की सहायता से लगभग कितना कम कर देते हैं, 0.01। अब क्या करते हैं कि विसर्ग नली में इलेक्ट्रोडों के द्वारा जब उच्च वोल्टेज उत्पन्न करते हैं तब यह देखा गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं तथा एनोड की तरफ चलती हैं, यानी अग्रसर होती हैं। इन किरणों को ही कैथोड किरणें कहा गया, जो कि हल्के हरे रंग के प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं या हल्के हरे रंग के होती हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट स्टूडेंट। अब इसके जो गुण हैं मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट आप लोगों को लिख लेना है। पहला तो आप देख रहे हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो कैथोड किरणें हमेशा सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें कैसे, हमेशा सरल रेखा में गमन करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल रेखा दिख रहा है। कैथोड किरणें हमेशा सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड यहाँ पर ऋण चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। अगला लिखना है कैथोड किरणें छोटे छोटे, यहाँ पर देखिए ना डट 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 लिखा हुआ है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अगला नंबर लिखना आपको, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए, ये ऋणात्मक है, यदि धनात्मक सिरा पाएगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। कोई भी ऋणात्मक आपका कोई भी मान लीजिए किरण है, वो जब धनात्मक सिरे के पास जाएगा तो प्रभावित हो जाएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अगला नंबर, ये किरणें गैसों को आयनित कर देते हैं, यानी गैसों में आयन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अगला लिखना स्टूडेंट, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। जब उच्च वोल्टेज युक्त विद्युत क्षेत्र में त्वरित कैथोड किरणों को टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, प्लेटिनम आदि कठोर सतह से हम मतलब ऐसा करते हैं कि टकराने लग जाए, तो उसमें से एक किरण निकलती है जिसे हम एक्स किरण कहते हैं। अगला लिखना है, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये जो कैथोड किरणें हैं क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से 5-6 आपको तैयार कर लेना है। पहला नंबर स्टूडेंट, कैथोड किरणें किस रेखा में गमन करती हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, सरल रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होते हैं। कैथोड किरणें कैसे होते हैं, ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों या द्रव्यमान से मिलकर बने होते हैं। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, है ना। कहने का मतलब जब किसी धातु की पत्ती या प्लेटिनम की पत्ती में कैथोड किरणों को टकराने दिया जाता है तो धातु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, पट्टी गर्म हो जाती है। अगला, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं तथा ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या कि और लिखना है कि कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहर कांच तथा कुछ अन्य पदार्थों को मतलब जैसे जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड आदि पर इसका हम मतलब आपतित कराते हैं या आपतन कराते हैं, तो वहाँ पर हरी रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये चीज़ मैंने पहले बता दिया था कि कैथोड किरणों हल्के हरे रंग के होते हैं। अब इसको किसी पर्दे पर भेजेंगे, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पर भेजेंगे जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि पर, तभी ये हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो आज का टॉपिक है कैथोड किरणों का खोज या इलेक्ट्रॉन का खोज आपका कंप्लीट हो चुका। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।